इस बारे में हमारा जो विधायक दल है, हम अपने विधायक दल के लोगों से चर्चा करेंगे, विधायक दल के नेता हैं उनसे चर्चा करेंगे और पार्टी आलाकमान से भी चर्चा करेंगे। हालांकि हमारे पास संख्या बल कम है, लेकिन ये बात हमारी जो पार्टी की आलाकमान है वो भी जानती है, लेकिन जो अंतिम फैसला है वो हम आपस में विचार विमर्श करने के बाद लेंगे। और सर, नगर निगम चुनावों में जो है समय बेहद कम रह गया है, लेकिन हमें जो है कांग्रेस की तैयारी कहीं नज़र नहीं आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार हमारी बैठकों का दौर जारी है। जो हमारी मैनिफेस्टो कमेटी है उसकी 2 बार मीटिंग हो चुकी है। हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी भी 3 बार मीटिंग हो चुकी है। अभी हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं, जो संजय दत्त जी और बिट्टू जी, हिमाचल के सह प्रभारी भी हैं, वो भी यहाँ आए थे। उन्होंने भी पार्टी के सभी नेताओं से जो है नगर निगम के चुनाव को लेकर जो है चर्चा की है। तो ऐसा नहीं है, संगठन सक्रिय है। एक तरफ मैनिफेस्टो पे काम चल रहा है, दूसरी तरफ हमारी जो वार्ड कमेटीज़ हैं उनको बराबर सक्रिय कर दिया गया है। आने वाले समय में हम शीघ्र ही जो है वार्डों का मैं भी दौरा करूंगा और पार्टी के दूसरे नेता भी जो है हमारे दौरा करेंगे। इन नगर निगम चुनाव को लेकर संगठन जो है पूरी तरह से तैयार है कि अब राष्ट्रीय स्तर पे क्या होना है वो तो AICC का विशेष अधिकार है, लेकिन क्योंकि मुझे काफ़ी समय हो गया है कि मैं पार्टी आलाकमान से मेरी कई विषयों को लेकर चर्चा नहीं हुई है, तो मैं अपने जो हमारे प्रभारी हैं हिमाचल के राजीव शुक्ला जी, उनसे और पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे भी चर्चा करूंगा। क्योंकि जो नगर निगम के चुनाव दस्तक दे रहे हैं और ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस ढंग से हिमाचल में एक बहुत बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की हुई, जो हमारे उपचुनाव थे, हमने एक लोकसभा का चुनाव जीता और 3 विधानसभा के जो उपचुनाव है वो हमने जीते। अब हमारा जो लक्ष्य है वो नगर निगम के चुनाव है। उसके बाद जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए नगर निगम के चुनावों को लेकर भी मैं दिल्ली जाके जो है चर्चा करने वाला हूँ कि जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में ये रिन्यूअल करते रहे, इससे एक तो जो पारदर्शिता है वो बिल्कुल ना के बराबर है। दूसरा जो है भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, ये भी आरोप लगे हैं कि जो इनके चहेते हैं उन्हीं को ये दिए जा रहे हैं। और हमारा विधायक दल है, विधानसभा में भी बार बार ये मुद्दा उठता रहा है। मुझे लगता है कि जो सरकार की ये पॉलिसी है इससे कहीं ना कहीं हमारा जो रेवेन्यू है उसका भी नुकसान हुआ। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को चाहिए कि नई जो एक्साइज पॉलिसी है, इस जो वर्तमान में जो एक्साइज पॉलिसी है इनको उसको बदले, और अगर ठेकों की नीलामी होती है तो वो उसमें पारदर्शिता रहेगी। ये जाहिर है कि जो सबसे ज़्यादा बोली देगा, बिड होगी जिसकी, उसी को मिले, तो उसमें पारदर्शिता भी रहेगी और जो है रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। आपने देखा होगा कि इस पॉलिसी के बाद बहुत सारी जगह पे बाहर से जो है शराब यहाँ लाई जा रही है, यहाँ जो है गलत तरीके से बेची जा रही है, उससे रेवेन्यू लॉस हो रहा है। और अभी हमीरपुर में जो है नकली शराब का कारखाना पकड़ा गया और जहरीली शराब पीने के कारण 5 लोगों की मृत्यु हुई। और ये भी हैरानी की बात है कि सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 4 वर्षों से जो है नकली शराब बन रही थी, बिक रही थी ठेकों में, लेकिन सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि ये इसलिए हुआ कि सरकार की जो पॉलिसी है वो गलत है।
इसमें पुनर्विचार करने की ज़रूरत है और पारदर्शिता के लिए ये वाजिब रहेगा कि ठेकों की नीलामी। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their